previous lecture I have discussed about the glass material. In glass material I told about the types of glasses. Types of glasses में बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और लास्ट था आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होती है दैट इज़ मेनली यूज फॉर द इंजेक्शन, स्टोरेज ऑफ इंजेक्शन और वाटर फॉर इंजेक्शन. ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होती है दैट इज़ यूज फॉर द एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट, इन्फ्यूजन फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा एंड लार्ज वॉल्यूम कंटेनर. ठीक है ना. तो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास जो होती है ये आपकी मेनली जो होती है कि जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती है अदर देन पेरेंटल प्रोडक्ट. और ये जो आपका नॉन पेरेंटल है ये स्पेसिफाई किया गया है कि नॉन पेरेंटल के लिए ही यूज होती है, जैसे कि ओरल और टॉपिकल यूज़ के लिए जो मटेरियल होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. तो जो हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास होती है दैट इज़ द टाइप 1 ग्लास. और ये जो होती है आपकी दैट कैन बी विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर. इट इज़ मोर केमिकली इनर्ट दैन द सोडा लाइम ग्लास एंड इट रजिस्ट strong acid on strong acid, alkali and all types of solvent. तो जो आपकी मीन्स ये ग्लास मटेरियल होता है दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू द स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्टोर कर सकते हैं, एल्कली स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपके तरह तरह के सॉल्वेंट्स आते हैं उसको भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है ना. एंड आल्सो रिड्यूस द लीचिंग एक्शन. इसमें थोड़ा सा लीचिंग एक्शन के चांसेस कम होते हैं. तो जितने आपके लेबोरेटरी ग्लास ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके बोरोसिलिकेट के बने होते हैं. और दूसरा जो इंजेक्शन स्टोर किया जाता है जिस कंटेनर में वो आपका बोरोसिलिकेट का बना होता है. ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होते हैं दे आर मेड ऑफ कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास दैट हैज़ बीन टी एल्कलाइज्ड और ट्रीटेड टू रिमूव दी सरफेस एल्कली. जो सरफेस एल्कली होती है उसको ट्रीट किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सल्फर ट्रीटमेंट. तो जो डी एल्काइलाइजिंग प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सल्फर ट्रीटमेंट, डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस. ठीक है ना. और सल्फर जो ट्रीटमेंट होता है न्यूट्रलाइजेस द एल्कली ऑक्साइड्स और द सरफेस रेंडरिंग द ग्लास मोर केमिकली रेजिस्टेंस. और सरफेस जो होता है आपका केमिकली रेजिस्टेंस बनता है. सरफेस जब हम सल्फर से उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं मीन्स उसके ऊपर उसको जो आपकी ग्लास होती है उसको हम इसको सल्फर से ट्रीट करते हैं. ठीक है ना. और ये मेनली अभी हमने आपको बताया कि किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. तो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास. तो नेक्स्ट वन इज़ द आपका जो है वो है आपका ये तो हो गया आपका ग्लास मटेरियल. नेक्स्ट वन है प्लास्टिक कंटेनर. तो प्लास्टिक जो होते हैं इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये होते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन कंसिस्टिंग चीफली ऑफ पॉलीमर ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट दैट कैन बी मोल्डेड इनटू ए वेरियस शेप्स एंड साइज. ठीक है ना. प्लास्टिक कंटेनर फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर प्राइमरी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर्स. तो जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं आपके वो जो पॉलीमर होते हैं उसी से बने होते हैं. तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलीमर हैं जिनको लेकर के हम प्लास्टिक कंटेनर बनाते हैं एंड दे आर मेनली यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द लिक्विड प्रोडक्ट. और इसके साथ साथ आपके जो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं इसको भी हम इसके अंदर पैक कर सकते हैं, जैसे पाउडर वगैरह आते हैं या टैबलेट कैप्सूल, ये सब भी इसके अंदर हम पैक कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो इसका मेन जो एडवांटेजेस होता है दे आर अवेलेबल इन द वेरियस साइजेस एंड शेप. इसका दैट इज़ अवेलेबल या प्लास्टिक इज़ अवेलेबल इन लेस वेट दैन द ग्लास. जो ग्लास होता है आपका हैवी होता है और प्लास्टिक जो होते कंटेनर आपके लेस वेट के होते हैं. ठीक है. और इनका दैट कैन बी ईजली हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. तो ये आपके जो है ईजी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन इसका किया जा सकता है. ड्यूरिंग हैंडलिंग इसके ब्रेकेज के चांसेस कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इसके ब्रेकेज के चांसेस कम होते हैं. तीसरा इसका जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू द ब्रेकेज. फ्लेक्सिबल भी होते हैं इसीलिए जो है आपके ये रेजिस्टेंस होते हैं ब्रेकेज से, जल्दी टूटते नहीं हैं. ठीक है ना.
इसेंशियली जो होते हैं कि दे आर इसेंशियली केमिकल इनर्ट, स्ट्रॉन्ग, रिजिड, सेफ्टी यूज एंड हाई क्वालिटीज़। तो ये आपके केमिकली इनर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड सेफ्टी यूज मतलब कि जैसे इनको किसी मीन्स प्रेशर से गुजारा जाए तो ये जल्दी टूटते नहीं हैं। इसके अलावा इसकी क्वालिटी जो होती है हाई होती है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में ये जो है मेनली इसका जो डिसएडवांटेज है वो आपका है परमिएबल टू मॉइस्चर एंड वेपर। इसमें आसानी से जो है मॉइस्चर और वेपर परमिएट कर जाते हैं अगर इसकी स्टोरेज कंडीशन डिस्टर्ब है तो। इसके अलावा ये स्ट्रेस क्रैकिंग, जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है तो क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक होती कितने तरीके की होती है। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स में एक तो थर्मोसेटिंग टाइप्स होते हैं, दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? व्हेन हीटेड दे बिकम फ्लेक्सिबल बट दे डू नॉट बिकम लिक्विड। ये इस तरीके के प्लास्टिक होते हैं, इनको अगर हीट किया जाए तो फ्लेक्सिबल तो हो जाते हैं लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसके एग्जांपल आपके यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, इपॉक्सी रेजिन एंड पॉली यूरेथेन्स, ये सारे आपके क्या हैं? थर्मोसेटिंग टाइप की प्लास्टिक्स होते हैं। दूसरा जो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक टाइप, ये हीट करने पर दे बिकम सॉफ्टेन टू विस्कस फ्लूइड, मीन्स ऑन हीटिंग दे आर सॉफ्टेन टू विस्कस फ्लूइड विच बिकम हार्डन अगेन ऑन कूलिंग। ये विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इसको हीट करते हैं, लेकिन जैसे ये कूल होते हैं फिर से वो अपने इनिशियल स्टेज में आते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जांपल जो हैं आपके पॉलीइथाइलिन जो होते हैं आपके लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, दो तरीके के आते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एटसेट्रा जो कि आपके थर्मोसेटिंग टाइप के और थर्मोप्लास्टिक टाइप के प्लास्टिक होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे पॉलीप्रोपाइलिन या ये सब जो आपके पॉलीमर हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका पॉलीप्रोपाइलिन होता है दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द स्क्वीज बॉटल। जो बॉटल आपकी थोड़ी सी जैसे ये इन्फ्यूजन बॉटल वगैरह आती है या किसी बॉटल को हमको प्रेस करके कोई चीज़ निकालना है तो उसके लिए ये आपकी सुटेबल होती है। इसके अलावा दैट इज आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंटेनर विच कैन बी यूज्ड फॉर द ऑटो क्लेव प्रोसेस। तो ये कंटेनर जो पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं इनको हम आसानी से ऑटो क्लेव कर सकते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नियर अबाउट 170 डिग्री सी के आसपास होता है। ठीक है ना। पॉलीस्टायरीन जो होते हैं, पॉलीस्ट्रीन जिसको बोलते हैं पॉलीस्टायरीन, ये मेनली आपके इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर जार, ट्यूब्स एंड क्लोजर एक्सेट्रा, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट। तो जो मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं that is not suitable for this purpose and it has a low heating resistance and is attacked by number of chemical agent। ठीक है। तो इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होते हैं ये, मतलब कि लो हीटिंग रेजिस्टेंस, जैसे हीट किया आपने ये पिघलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ केमिकल एजेंट इसको अफेक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल को। ठीक है। तो पॉलीस्टीरीन केवल आपके जार और ट्यूब क्लोजर बनाने के काम आते हैं। तीसरा जो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अनप्लास्टिसाइड पीवीसी इज यूज फॉर द बॉटल, जार एंड थर्मोफॉर्म कंपोनेंट, वेयर एज प्लास्टिसाइड, अनप्लास्टिसाइड और प्लास्टिसाइड टाइप इज यूज फॉर एक्सट्रूडेड ट्यूबिंग एंड फिल्म। एक्सट्रूडेड मतलब कि जो आपकी ट्यूब आती है जिसको हम ये पेस्ट वगैरह जिसमें हम फिलअप करते हैं उसके बाद उसको हम एक्सट्रूड करके बाहर निकालते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंस टू ऑयल बट इट रैपिडली प्लास्टिसाइज बाई ईस्टर सच एज मिथाइल सैलिसिलेट। तो ये रेजिस्टेंस टू द ऑयल बट इज रैपिडली प्लास्टिसाइज बाई ईस्टर। तो प्लास्टिसाइज करने के लिए इसको हमको जो है ईस्टर का यूज़ करना पड़ता है सच एज मिथाइल सैलिसिलेट।
तो अनप्लास्टिसाइज और प्लास्टिसाइज दो तरीके की आती हैं ये, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम बताएंगे प्लास्टिसाइज और अनप्लास्टिसाइज क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट जो है, इट इज़ क्लियर, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू द बॉटल, ट्यूब्स एक्सेट्रा. It is hard and rigid but get softened at very low temperature and hence is not very suitable for container for sterile product. तो ये आपके क्लियर, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट बॉटल के लिए या ट्यूब के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा दे आर नॉट सुटेबल फॉर दी स्ट्राइल कंटेनर, मीन्स इंजेक्शन वाले जो प्रिपरेशंस होती है उसको हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा जो है आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, तो ये है आपका हाईली रेजिस्टेंस टू हीट एंड थर्मोस्टेबल अप टू 250 डिग्री सी, although it is costly and it is resistance to the solvent and chemical and its permeability to water vapor is negligible. तो ये जो है आपका इसके अंदर जो आपका एडवांटेजेस है, इट इज़ रेजिस्टेंस टू द वेपर और मॉइस्चर परमिएबिलिटी. तो मॉइस्चर और वेपर इसमें जो है आसानी से परमिएट नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा दैट इज़ थर्मोस्टेबल, हम मतलब कि जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उसको भी इसके अंदर रख करके हम थोड़ा सा इसको मीन्स ऑटोक्लेविंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा एक आपका जो है लास्ट पॉलीएमाइड्स नायलॉन, तो जो नायलॉन्स होते हैं थर्मोप्लास्टिक, these are the thermoplastic and melt at a temperature about 200 degree centigrade, forming very viscous liquid and it is suitable for syringe, tubing and adapters. तो नायलॉन मेनली आपके जो सिरिंज बनती है उसके लिए, एडाप्टर के लिए, या जो ट्यूब होते हैं कैथेटर ट्यूब वगैरह होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लास्टिक कंटेनर, और कुछ हमने प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बताया. इसका नोट्स अभी हम आपको दे देंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. इसके बाद जो आता है आपका वो है रबर. तो रबर, मेटल, इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए.